Hello students, myself Dr. Seema Ojha, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। ये लेक्चर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत कल वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, डिस्कस किया था एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट मेथड्स। इसके अंतर्गत हमने प्रसार एवं संचार संपर्क विधियों में कल हमने व्यक्तिगत संपर्क विधियां या इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट अप्रोचेस डिस्कस किया था। आज उसके बाद में हम सेकेंड टेक्निक यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे या संपर्क की दूसरी विधि को हम डिस्कस करेंगे, जो कि है ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड या समूह संपर्क। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है या उनसे मिलके हम किसी चीज़ को कन्विंस करने की किसी टॉपिक पर कोशिश करते हैं तो उसे समूह संपर्क या ग्रुप कॉन्टेक्ट कहते हैं। सामान्य समूह में 2 से लेकर 30 लोग तक उपस्थित रहते हैं। इन सभी का सोच एवं दृष्टिकोण लगभग एक जैसा ही होता है। इसमें सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय तथा समुदाय के लोग सम्मिलित होते हैं। सभी को विचार विमर्श करने का, सीखने का, पूछने का अवसर बराबर दिया जाता है। सभी प्रकार के प्रशिक्षण, विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, मीटिंग्स, सेमिनार्स, डिस्कशंस आदि समूह संपर्क के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें ग्रामीण लोग अपनी समस्याओं को विषय विशेषज्ञों के समक्ष रखते हैं तथा उनसे समाधान प्राप्त करते हैं। आपसी बातचीत से भी कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। जो भी इन्फॉर्मेशन ग्रामीण को चाहिए होती है या उनकी कोई समस्या रहती है तो ग्रुप कॉन्टेक्ट या एक ग्रुप में इकट्ठे होकर सभी को समझाया जाता है या डिस्कशन द्वारा बताया जाता है या सेमिनार से उनको एक्सप्लेन किया जाता है। ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड के एडवांटेजेस या लाभ। नंबर 1, कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों से संपर्क स्थापित कर उन्हें प्रभावित किया जा सकता है तथा उनमें सीखने के प्रति ललक पैदा की जा सकती है। जब ग्रुप में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे के को देखकर, उनके साथ रहकर और सीखने की इच्छा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकंड, द्वेष तथा भेदभाव की भावना नहीं पनप पाती है क्योंकि सभी को बोलने का, प्रश्न पूछने का, सीखने का तथा कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर उपलब्ध हो जाता है। थर्ड, सभी लोग अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं तथा समाधान प्राप्त करते हैं। अतः सबकी समस्याओं, आवश्यकताओं, रुचियों तथा उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का पता चल जाता है। फोर्थ, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का समर्थन प्राप्त हो जाता है। लोग अपने अपने कार्य पर जुट जाते हैं तथा पूरी निष्ठा एवं लगन से कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये थे ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड के एडवांटेजेस या लाभ। क्योंकि ये समूह विधि है इसलिए ग्रुप में लोग काम करते हैं और सब एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं और अपना अपना काम कर्तव्य निष्ठा से करते हैं। नाउ वी कम टू द पॉइंट, ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड्स की लिमिटेशंस या सीमाएं। नंबर 1, कई लोगों के विचारों में अंतर होने तथा मतभेद होने से विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिणाम स्वरूप कार्यक्रम के क्रियान्वयन में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नंबर 1 है लिमिटेशन। इसमें क्योंकि ग्रुप में लोग काम करते हैं तो उनकी अलग अलग अगर हैं, उनकी सहमति नहीं है या उनके विचार में थोड़े से भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तब यह परिणाम जो है इनका, ये बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होते हैं जो हम उनको बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। सेकंड, समूह में कई लोग संकोची स्वभाव के भी होते हैं, अपनी समस्याओं को सभी के सामने खुलकर नहीं बता पाते हैं, अतः उनका समाधान नहीं हो पाता है। थर्ड, समूह द्वारा कार्यक्रम अस्वीकृत होने पर उन्हें दोबारा चलाना
कठिन हो जाता है। इसलिए समूह में कई लोग हैं वो कुछ चीज़ें अपने जो क्वेरीज़ हैं वो पुटअप नहीं कर पाते, पूछ नहीं पाते हैं समूह में। ये 3 लिमिटेशन थी ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड की। नेक्स्ट पॉइंट है केयर्स टू बी टेकन, या अगर हम समूह संपर्क विधि जब हम कर रहे हैं लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए या कुछ समझाने के लिए, तो इस मेथड को यूज़ करते समय किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, समूह संपर्क हेतु कम से कम 1 सप्ताह पहले लोगों को बैठक की सूचना आवश्यक रूप से दे दी जानी चाहिए, जिसमें बैठक का स्थान, मतलब कहाँ ये मीटिंग रखेंगे या कहाँ उनको हम इन्फॉर्मेशन देंगे, समय तथा दिनांक का वर्णन उसमें अच्छे से बताया हुआ होना चाहिए एडवांस में। सेकंड, लोगों की आवश्यकताओं, स्थानीय समस्याएं तथा उपलब्ध संसाधनों की जानकारी सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त कर लेनी चाहिए। थर्ड, बैठक में अधिक से अधिक लोग उपस्थित रहें तथा वार्ता में से उन्हें लाभ मिले। यह पहले ही सुनिश्चित कर देना चाहिए कि सारे लोग हैं उस समय उपलब्ध रहें या उनके लिए जो टाइम है वो सूटेबल रहे और वो सारे लोग उस बैठक में आएँ, जिससे कि जो हम उनको बात बताना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो सभी लोगों तक पूरी इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। नेक्स्ट, बैठक की व्यवस्था इस प्रकार से गोल मेज पर या किसी जगह होनी चाहिए जिससे सभी लोग एक दूसरे को देख सकें। नेक्स्ट, विचार विमर्श करते समय प्रसार कार्यकर्ता को स्वयं अपना मत प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों के मत को जानना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों में नेतृत्व का गुण हो उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुनकर नेतृत्व भाव सौंप देना चाहिए। इससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। अगर उन्हीं लोगों में से किसी को हम को नेतृत्व सौंप देंगे, तब वह उन लोगों को उसके पे ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा और नेतृत्व का भाव अगर उसमें रहेगा उनके समूह में से किसी में, तब वह कार्यक्रम ज़्यादा सफल हो पाएगा और कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में इससे हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, वार्ता मित्रतापूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में आरंभ तथा खत्म करनी चाहिए। सभी लोग आपस में एक दूसरे से अच्छे से मिलें, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, तब वह वार्ता या जो ग्रुप संपर्क है वह अच्छा रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, सभी लोगों की स्वीकृति मिलने के बाद ही कार्यक्रम का नियोजन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इसके पश्चात सभी लोगों को उनके कर्तव्य की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स थे, 8 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए कि अगर हम ग्रुप कांटेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट मेथड, मास कांटेक्ट या विराट जनसंपर्क। अभी हमने ग्रुप कांटेक्ट डिस्कस किया था, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे मास कांटेक्ट या विराट जनसंपर्क। जब कम से कम समय में कम ऊर्जा व्यय करके एक साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है, तब उसे विराट जनसंपर्क कहते हैं। इसके लिए सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर, भाषण, प्रदर्शनी आदि का प्रयोग किया जाता है। विराट जनसंपर्क में ऑडियो तथा विजुअल दोनों एड्स अधिक सहायक सिद्ध होती हैं। ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं उनको हम यूज़ करके मास कांटेक्ट या विराट जनसंपर्क में यूज़ कर सकते हैं, या ये मेथड होता है। एडवांटेज या मास कांटेक्ट का लाभ, नंबर 1, कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक नवीन सूचनाओं, तथ्यों एवं अनुसंधानों की जानकारी पहुंचाई जा सकती है। एडवांटेज नंबर 2,
ग्रामीण नेतृत्व विकसित करने में मदद मिलती है। थर्ड, कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण होता है मास कांटेक्ट से। अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ मास कांटेक्ट या विराट जनसंपर्क जो विधि है उसकी सीमाएं। नंबर 1, व्यक्तिगत ध्यान देना संभव नहीं है ग्रुप में, या मास जब लोग रहेंगे, मास कांटेक्ट जब रहेगा तब व्यक्तिगत ध्यान देना संभव नहीं है। अतः लोगों की समस्याओं, आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों का पता नहीं चल पाता है। नंबर 2, लोग नवीन बातों, विचारों, उपकरणों, यंत्रों को अपना रहे हैं या नहीं, इसका पता नहीं चल पाता है। नंबर 3, लोगों को नवीन उपकरणों, यंत्रों को अपनाने में क्या क्या परेशानी आ रही हैं, ये हम नहीं जान पाते हैं। 4, दो तरफा संचार नहीं होने से फीडबैक है हमें वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये 1 वे है, टेलीविज़न से प्रसार हो गया तो लोगों का फीडबैक उसी समय क्या है देखने पर हमें पता नहीं चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान रखने योग्य बातें या केयर्स टू बी टेकन। मास कांटेक्ट मेथड्स में कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? नंबर 1, ग्रामीणों के रीति रिवाजों, संस्कृतियों, परंपराओं, मूल्यों आदि को समझकर बातें आरंभ करनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2, ऐसी बातें बताई जानी चाहिए जिसका कम से कम विरोध हो। ग्रुप में कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट ना हो, बातें ना हो, सभी लोग उसे अपनाएं या सहमत हों, ऐसी बातों को हमें प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 3, लोगों का ध्यान आकर्षित करने तथा कार्यक्रम में रुचि उत्पन्न करने के लिए स्लोगन का प्रयोग करना चाहिए। रथ यात्रा आदि द्वारा उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा सकता है। नंबर 4, क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं नेताओं को बुलाकर भाषण दिलाना चाहिए। इसमें लोगों को कार्यक्रम के प्रति विश्वास उपजता है, क्योंकि वहाँ के लोकल जो लोग हैं या नेता लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में अगर भाग लेंगे या उनको बुलाया जाएगा, भाषण दिलाया जाएगा, तो उन्हें उन पर कॉन्फिडेंस रहता है और वो उनसे ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। ये था मास कांटेक्ट मेथड। लास्ट वीडियो में हमने इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड और आज के वीडियो में हमने ग्रुप कांटेक्ट मेथड एंड मास कांटेक्ट मेथड को डिस्कस किया। थैंक्स।